अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है लेवरेज। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअली में लेवरेज क्या होती है। मुझे काफ़ी इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं लेवरेज को लेके कि मैडम व्हाट इज़ अ लेवरेज। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग में बहुत टाइम भी हो गया है, लेकिन उसको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में लेवरेज का क्या काम है, या लेवरेज हमें क्यों लेनी चाहिए, या लेनी चाहिए भी या नहीं लेनी चाहिए। तो बेसिकली लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्रिएट किया गया है उनके लिए जिनके पास लेस कैपिटल होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, एक मिसाल है कि जिसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा लेस है। ठीक है, बेसिकली ये एक वर्चुअल मनी होती है जो आपको दी जाती है मार्केट में एग्जीक्यूशन के लिए। क्योंकि आप जो मार्केट के अंदर छोटे अकाउंट्स लेके आते हैं ट्रेड करने के लिए, मिसाल के तौर पर अगर किसी का $100 का अकाउंट है, $50 का अकाउंट है, ठीक है, तो ये इतने छोटे अकाउंट से आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि आपके पोर्टफोलियो बहुत छोटे होते हैं। जब इतने छोटे पोर्टफोलियो होते हैं, आप इतने छोटे पोर्टफोलियो के साथ 0.01 से छोटी लोड भी नहीं ओपन नहीं कर सकते। 0.01 की लोड भी बड़ी है। मतलब कहने का मतलब ये है, वैसे तो 0.01 की लोड सबसे छोटी लोड है, मगर आपको कहने और समझाने का मकसद ये है कि आप इतने लेस कैपिटल के साथ अगर इससे छोटी भी लोड होती तो आप मार्केट के अंदर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते इस कैपिटल के साथ। तो दैट्स वाई हम लेवरेज के नाम पर ब्रोकर से उधार ले रहे होते हैं। ठीक है, लेवरेज एक ऐसी चीज़ है जो ब्रोकर आपको एक किस्म का उधार देता है कि ये लो भाई, ये रकम मुझसे लो और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अपनी ट्रेड्स को ओपन करो। बेसिकली लेवरेज का सरासर नुकसान होता है क्योंकि आप लोगों का सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होता अपने ऊपर, और आप लोग बड़ी बड़ी लोड्स ओपन करते हैं, बड़ी बड़ी लोड्स यूज़ करते हैं, जिससे क्या होती है आप लोग के अकाउंट्स खतरे में डल जाते हैं। जिनके तो अकाउंट छोटे होते हैं उनके लिए तो लेवरेज लेना एक मजबूरी है कि ज़ाहिर बात है वो अकाउंट के अंदर अपनी ट्रेड ओपन ही नहीं कर सकते इतनी कम इक्विटी के साथ। तो उनके लिए लेवरेज लेना एक मजबूरी होती है कि वो ब्रोकर से कुछ पैसा उधार ले रहे हैं कि भाई हमें दे दो, हमने मार्केट में एग्जीक्यूशन करनी है, अगर हमारा प्रॉफिट होता है तो वो उसमें स्प्रेड की सूरत में या फिर किसी ना किसी सूरत में वो आपसे कट कर लेता है उसका मार्जिन। ठीक है, लेकिन जिनके अकाउंट तो ऑलरेडी बड़े अकाउंट होते हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं है ब्रोकर से लेवरेज लेने की, तो वो अवॉइड किया करें। स्पेशली बड़े अकाउंट वाले लोग जिनके पास एक अच्छी और हैंडसम इक्विटी होती है, उनको लेवरेज से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो बेसिकली लेवरेज जोन से ना बहुत से ब्रोकर्स ने, अब सवाल ये उठता है कि जो लेवरेज है क्या लेनी चाहिए या क्या सेटल होती है ऑलरेडी। तो बेसिकली लेवरेज जोन सी है ब्रोकर ने ऑलरेडी सेट की होती है। मेजॉरिटी ब्रोकर्स ने कितनी 1:500 या कुछ ने 1:200 सेट की होती है ऑलरेडी। डिफरेंट किस्म के ब्रोकर्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की लेवरेज उन्होंने अपने मतलब हिसाब से सेट की होती है। जैसे कि एक्सनेस के ऊपर आपको अनलिमिटेड लेवरेज दी जाती है, जो कि एक सबसे बड़ा स्कैम है, जो आप लोग को इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं। आपको लगता है शायद आप लोग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आपको इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा लेवरेज दी गई है, जी आप लोग इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली आप लोग के साथ टोटली एक स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। आप लोग को ज़्यादा लेवरेज दे के फंसाया जा रहा होता है। ठीक है, कैसे फंसाया जा रहा होता है? अब आपके अकाउंट की जो इक्विटी है वो तो $100-200 है, अब आपको लेवरेज दे दिया जिसने $800 की। मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि $1000 की, भाई ये लो तुम्हारे पास $1000 है, तुम इस पे ट्रेड करो। अब आप क्या करेंगे? आप उस पर बिग लोड्स यूज़ करेंगे। जब आप बिग लोड यूज़ करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखें, ब्रोकर अपना नुकसान कभी नहीं करते। ठीक है, जब आपका नुकसान हो रहा होता है वो आपकी रियल मनी भी हो रहा होता है, आपका रियल पैसा मार्केट से जा रहा होता है। ठीक है, तो ये सरासर ब्रोकर्स के स्कैम होते हैं, और स्पेशली एक्सनेस जोन है वो आपको दे रहा है अनलिमिटेड लेवरेज। ठीक है, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसके अलावा अगर आप लोग ये नहीं लेते तो सबसे बेस्ट है लेवरेज, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि ब्रोकर लेवरेज ना दे, ये ब्रोकर्स ने ऑलरेडी सेट की होती है। लेकिन कोशिश किया करें कम से कम लेवरेज जोन से ना चूज़ किया करें, बहुत कम कोशिश किया करें। ठीक है, और लेवरेज के बेनिफिट होते हैं, लेवरेज के बेनिफिट्स तब होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा इस मार्केट में एक्सपर्ट होते हैं। एक मिसाल है, जैसे आपको अपने एनालिसिस के ऊपर 100 में से 90-95% आपको हो, अपने एनालिसिस पे गिरफ्त हो, या आपको लगे कि भाई मैं अपने एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि
कि मैं इससे बेनिफिट उठा लूँगा, देन आपको लेवरेज जोन्स या वहाँ पे बेनिफिट देती है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पे है। तो अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी देखा जाए तो ये एक चीज़ हराम चीज़ है, क्योंकि ब्रोकर आपको जो लेवरेज दे रहा है, जो कमीशन आप जो उससे उसके बदले वो आपसे कमीशन चार्ज कर रहा है, ठीक है, जो उधारी वो आपको दे रहा है उसके बदले वो आपसे पैसा वसूल कर रहा है, ठीक है, उसको आप स्प्रेड की सूरत में कह लें, ठीक है, या उसको आप कह दें कि ये आपसे ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं, कुछ ब्रोकर्स होते हैं जिनके हिडन चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो आपसे एक्चुअल स्क्रीन के ऊपर तो चार्ज नहीं कर रहे होते, वो उन्होंने बोलता है स्वैप फ्री है जी, सूद फ्री है, लेकिन अक्सर एक्चुअल में ये सूद ही होता है। तो बेसिकली बहुत से ब्रोकर जो है स्प्रेड के नाम पे आपको बोल रहे होते हैं कि हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, ये नहीं है, आप लोग जितनी मर्जी लेवरेज यूज़ कर सकते हैं, हम लोग आपसे स्प्रेड ज़्यादा चार्ज नहीं करते, बल्कि ऐसा नहीं होता, वो आपसे प्रॉपर चार्ज कर रहे होते हैं। कुछ ब्रोकर्स के जो स्प्रेड है वो हाइट स्प्रेड होते हैं, कुछ के जो स्प्रेड होते हैं वो हिडन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर आप लोगों के साथ एक स्कैम हो रहा होता है जिसके बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं होता है। तो लेवरेज इस तरह से यूज़ की जाती है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए बेनिफिट है जिन लोगों के लिए छोटे अकाउंट हैं या जो लोग बहुत इस मार्केट में एक्सपर्ट हैं, उनको भी मैं यही बोलूँगी, कोशिश किया करें कि जो आपकी रियल मनी है उसी पे ही प्ले किया करें, कम से कम लेवरेज का यूज़ किया करें।